तुम्हें रोटी जब खा पाओगे जब तुम कमाओगे, उन्हें बिना कमाई हुई अमृत झरता रहता है। तो वे वहाँ पर अनंत सुख, अनुकूलताएं, सब प्रकार की अनुकूलताएं उनको होती हैं। जो तुम परिश्रम से पाते हो वो उनको बिना परिश्रम के मिलता है। नूतन जैन दिल्ली से पूछती है, नमस्ते महाराज जी, देवता जब किसी मनुष्य को वैराग्य दिखवाते हैं या उन्हें प्रेरित करते हैं तो उन देवताओं को इसमें क्या फायदा होता है? फायदा होता है, क्यों नहीं होता। किसी को सतमार्ग पर लगाने से पुण्य का बंध तो होता ही है। साधु तुम्हें उपदेश दे रहा है, मुझे क्या फायदा है। इतना चल के आऊं और फिर भी 1 घंटे बोलूं, लेना देना क्या है। बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। यदि हम छोटा भी दीप जला सके तो उस दीप का प्रकाश इतना आएगा कि उसका अंधेरा मिटे या नहीं मिटे, कितना बड़ा पुण्य। जो तुम नहीं समझ पा रहे हो मैंने समझा दिया। जो तुम नहीं कर पा रहे, तुम्हें करने के लिए, समझने के लिए शायद पूरी जिंदगी लग जाती। गुरु ने समझ करके एक वाक्य में तुम्हें समझा दिया, तुम समझ गए। तुम देख रहे हो कितने लोगों के उपदेश के, साधुओं के उपदेशों से प्राप्त करते हो। किसके कारण से करते हो? निर्देशन से तो करते हो। आज हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज ने कितनों का उपकार किया। तुम कहो कि उनको क्या मिला? उनको वह मिला जो एक दिन उनको केवल ज्ञान के रूप में परिणत हो जाएगा। इसलिए देवता हो चाहे मनुष्य हो, किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में थोड़ा सा भी काम आ जाते हैं तो वह बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। पारसनाथ भगवान को नाग नागिन को बचाने से क्या मिला? क्या मिला? नाग नागिन जल रहे थे, मर जाते। उनके मरने से नुकसान था और बचा लिया तो कौन सा नुकसान, फायदा हो गया? कुछ नहीं हुआ। लेकिन इतना बड़ा फायदा हुआ कि जिस कमट को कोई नहीं रोक पाया ने आकर के रोक दिया। एक चींटी को भी बचा रहे हो तो तुम कहीं ना कहीं से उपकार कर रहे हो। वह कहीं ना कहीं तुम्हारे काम आएगा, कहीं ना कहीं आएगा, वो नहीं जाएगा। समाधान के लाइव सेशन की ओर कुंडलपुर से कानपुर मार्ग पर महोबा स्थित रघुवीर पैलेस से आज की जिज्ञासा का समाधान जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और पुण्योदय आदिनाथ चैनल के माध्यम से विश्व भर के देश में देखे जाने वाला ये बहुचर्चित कार्यक्रम के सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु प्रेषित करता हूं और निवेदन करता हूं कि हे गुरुदेव दर्शन पुष्ट करें। हे गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कुलदीप जैन झांसी, करगुआ झांसी। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वल्लभ जी के चरणों में इच्छा। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि 24 तीर्थंकर की प्रतिमाओं जो चिन्ह बने होते, भगवानों के चिन्ह तो होते ही हैं, जिनके कल्याणक होते हैं। उनके शरीर में 1008 लक्षण होते हैं। मूर्तियों पर चिन्ह बनाने की 9वीं शताब्दी के पूर्व की मूर्तियों, अकृत्रिम चैत्यालयों में मूर्तियों में चिन्ह बनाने की परंपरा विशेष रूप से 9वीं शताब्दी में चालू हुई। 9वीं शताब्दी के पहले सामान्य बिना चिन्ह की ही मूर्तियां हुआ करती थी। जितनी प्राचीन मूर्तियां हैं उनमें चिन्ह नहीं होते, ऐसा मानते हैं। श्री अज्ञात जैन सटई छतरपुर और तैयार रहेंगे श्री मनोज जैन, सुशील जैन, वैभव जैन, अशोक जैन, लवकुश नगर।
महाराज श्री के चरणों में दिगंबर जैन समाज सटई की ओर से मैं अज्ञात जैन एडवोकेट की बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि आज जैन धर्म के सिद्धांतों को संपूर्ण विश्व कहीं ना कहीं मान रहा है और ये भी माना जा रहा है कि जैन धर्म के सिद्धांत ही विश्व का कल्याण कर सकते हैं। तो ऐसे में महाराज श्री, हम लोगों का क्या कर्तव्य होना चाहिए कि जैन धर्म के सिद्धांत जन जन तक पहुंचे और जैन धर्म एक जन जन का धर्म बन जाए? मार्गदर्शन करें। वैचारिक जब रूप लेते हैं तो पूरा विश्व वैचारिक दृष्टि से जब जैन धर्म को देखता है तो बहुत अच्छा कहता है, बहुत अच्छा मानता है। लेकिन जब इसकी आचार संहिता देखते हैं तो इससे दूर भाग जाता है। और धर्म विचारों पर ही आधारित नहीं है, आचार पर आधारित है। जैन दर्शन का मुख्य उद्देश्य है विचार के आधार पर आचार भी होना चाहिए। इसलिए वैचारिक क्रांति तो आ रही है, वैचारिक क्रांति तो लोग मान रहे हैं जैन सिद्धांतों को, लेकिन जब आचार की परंपरा आती है तो सारा विश्व पीछे हट जाता है। सबसे कहा जाए कि भाई सुख शांति जो मिलती है वो सब मानते हैं, लेकिन उनसे कहा जाए कि मांसाहार छोड़ दो, वो कहते हैं नहीं, ये तो नहीं छूट पाएगा। वो कहते हैं पशुओं को मारना भी अहिंसा ही है, क्योंकि हम उसका उपयोग कर रहे हैं। वो निरुपयोगी है, कोई काम का नहीं है, पृथ्वी पर भार है, हम उसका उपयोग कर रहे हैं। तो इस कारण से जैन दर्शन वैचारिक क्रांति तो लाएगा और ला सकता है, लेकिन आचार परक क्रांति आएगी तभी जैन धर्म वास्तविक प्रचार माना जाएगा, अन्यथा नहीं। श्री मनोज जैन, सुशील जैन, जैन, अशोक जैन नगर और तैयार रहेंगे श्री आयुष जैन फरखाबाद। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, हमारे ऐसे कौन से पाप कर्म का उदय है कि हमने ऐसी जगह जन्म लिया जहाँ साधुओं का आना बहुत कम होता है, और हम ऐसा कौन सा पुण्य करें कि साधु हमारे यहाँ निरंतर आता रहे और हमें उन साधुओं का धर्म लाभ मिलता रहे साधुओं से? अभी हमने करवई में कहा था कि ऐसे स्थान पर तुम्हारे सामने दो थी, कर्म और धर्म। तो तुम ऐसे स्थानों पर क्यों पड़े हो? क्योंकि कर्म के कारण, आजीविका के कारण, रोजी रोटी के कारण। साधुओं को पलटने की अपेक्षा क्यों ना तुम पलट जाओ, जहां साधु आते जाते हैं वहां रह जाओ। इतने साधुओं को पलटोगे, साधु पलटेंगे, साधुओं को कितनी रिक्स होती है, पैदल चलना पड़ता है। इससे अच्छा है कि आजीविका खोजने के पहले सोचना चाहिए कि हम उन शहरों में, उन रास्तों में बसें जहाँ पर साधुओं का आना जाना निरंतर बना रहता हो, तो वो ज़्यादा सुविधाप्रद है साधुओं को मोड़ने की अपेक्षा। श्री आयुष जैन फरखाबाद और तैयार रहेंगी कुमारी आयुषी जैन कानपुर। महाराज जी, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि धरती में बहुत सारे पुष्प हैं, भगवान कमल के पुष्प पे ही क्यों विराजमान होते हैं? और दूसरा प्रश्न मेरा ये है, कोई मंदिर जाते हैं हम तो पूछते हैं कि प्रतिमा कितनी पुरानी, वो कहते हैं चतुर्थकालीन, तो उसका मतलब थोड़ा सरल शब्दों में समझा दीजिए। कमल इसलिए माना जाता है क्योंकि भगवान संसार में रह करके भी संसार से ऊपर हैं। सारे पुष्पों में कमल एक ऐसा है जो कीचड़ और जल में रह करके भी जल से ऊपर रहता है, और कोई भी पुष्प ऐसा नहीं है। जितने पुष्प होते हैं वे सब पानी में डाल दिया जाए तो गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, लेकिन कमल पुष्प एक ऐसा होता है कि वह हमेशा जल से भिन्न कमल रहता है, संसार का कीचड़ उसको नहीं लग पाता। दूसरा है कमल। कमल एक ऐसी चीज है जो दूसरे के प्रकाश को देख करके प्रफुल्लित होता है और अंधकार को देख के मुरझाता है।
अन्य फूलों में ये विशेषता नहीं होती। अन्य फूल रात में भी खिलते हैं, दिन में भी खिलते हैं। तो भगवान कमल के समान होते हैं कि सारे जगत में जब प्रकाश होता है तो भगवान प्रसन्न होता है, और अंधकार होता है तो भगवान की प्रसन्नता नहीं होती। तो कमल की विशेषता कुछ होती है। कमल की जो एनर्जी होती है वो आध्यात्मिक होती है। आज तक कोई कमल का फूल अपने आप लोग मालाएं नहीं बनाते, कोई महिला गजरे में लगाते नहीं है, कमल का फूल कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि उसकी शक्ति रागान्वित नहीं होती, बीतरागी होती है। उसकी एनर्जी रागवर्धक नहीं होती, बीतरागवर्धक होती है। अन्य फूल के गुलदस्ते बनते हैं, कमल के फूल का गुलदस्ता नहीं बनता। मूर्ति होगी, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति उतनी ज़्यादा उस पर प्रकट होती है, और उसमें एनर्जी भी ज़्यादा होती है। प्राचीन मूर्तियों और नवीन मूर्तियों की प्रतिष्ठा देखी जाए तो प्राचीन मूर्तियों की एनर्जी ज़्यादा होती है, ऐसा मानना चाहिए। कुमारी आयुषी जैन कानपुर। और उससे पहले एक क्वेश्चन श्रीमती सुशीला पाटनी जी कृष्णगढ़ से आया है, लेकिन उन्होंने अंशु जैन सिटी कटनी से भेजा है। कटनी का कोई प्रश्न है। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे मंदिर में एक वेदी है और एक वेदी बनानी है, तो कहते हैं कि मंदिर में 2 वेदी 3 वेदी होनी चाहिए, 2 वेदी नहीं 3 वेदी होनी चाहिए, ऐसा क्यों? और महाराज जी, जैसे हम मंदिर बनवा रहे हैं लेकिन वेदी नहीं बन पा रही है, काम अधूरा रह जाता है, तो ऐसे कौन से हमारे कर्मों का उदय हो रहा है कि काम पूरा नहीं हो पा रहा है? हमारा परिवार ऐसा क्या पुण्य करे? 2 मंजिल में यदि अलग अलग मंजिल में है तो कोई बाधा नहीं है। एक ही मंजिल में 2 वेदी है। एक सिद्धांत होता है और एक लोक व्यवहार होता है। लोक व्यवहार का ये है कि लोक व्यवहार में सम संख्या को ठीक नहीं माना। सम संख्या मानने का अर्थ है, और विषम संख्या का अर्थ है कि अभी कार्य और आगे बढ़ना है। किसी को 100 रुपया दो तो वो 1 रुपया ऊपर क्यों मांग रहा है, जिससे वो 200 पर पहुंच जाए। तो ये एक लोक व्यवहार के अनुसार मान्यता है, इसलिए 3 कर लेना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी भी अपने आप में मन को प्रभावित करती है। कुमारी आयुषी जैन कानपुर। और तैयार रहेंगे श्री मनोज जैन लवकुश नगर। नमोस्तु महाराष्ट्री। एक शामी महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मैं YouTube पे एक इंटरव्यू सुन रही थी, काफ़ी फेमस कथावाचिका हैं। उन्होंने बोला कि आजकल हर परिवार चाहता है कि उनकी बेटी पढ़े, नाम कमाए, चांद पर जाए, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि चांद पर जाने से पहले 4 पराठे और 2 कप चाय बना के जाए। तो महाराष्ट्री, वो ये तो कह रहे हैं कि चांद पे जाओ लेकिन खाना बना के जाओ। हम तो कहते हैं कि चांद पे जाओ ही मत। मैंने सुना है महाराष्ट्री, हम कहते हैं कि जो बेटी जॉब करती है उसको अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहिए। अपने जैनियों को अपने घर की बेटियों को जॉब नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्री, मैं मानती हूँ कि बड़े मेट्रो सिटीज़ में मॉडर्न होने के नाम पर बहुत चीज़ें गलत हो रही हैं, लेकिन महाराष्ट्री कुछ बच्चियाँ ऐसी भी हैं जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए जॉब करती हैं, अपने लिए कुछ करने के लिए जॉब करती हैं। तो मेरी जिज्ञासा ये है महाराष्ट्री, क्या हमें हमारी शिक्षा और संस्कारों पे इतना भी भरोसा नहीं है कि हम उनके लिए ऐसा बोल देते हैं? देखो, प्रकृति ने जब 2 भाग बांटे हैं, स्त्री और पुरुष को जब अलग अलग रूप दिया है, तो दोनों के अलग अलग कार्य भी होना चाहिए। ये क्यों समझते हैं घर में 4 लोगों को रोटी बनाना नौकरानी है? ये क्यों नहीं समझते कि हम बेटे को पालन कर रहे हैं और बेटे को योग्य बना रहे हैं? ये क्यों समझते हैं कि घर के परिवार के काम करना एक नौकरानी बनना है? हम ये क्यों नहीं समझते हैं कि हम घर के बेटे को नहीं पाल रहा, बेटा मेरी पूजा कर रहा है? और भक्त के लिए आशीर्वाद देना, भक्त के लिए सहयोग करना नौकरपना नहीं कहलाता है। व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। आज चूंकि माँ बाप के नाम रोशन करने के लिए हमें ये भी देखना है कि माँ बाप का नाम रोशन होता किस लिए, जॉब से अकेले नहीं होता है। आप जॉब में दोनों हैं,
फिर बच्चे जब गलत मार्ग पे चले जाते हैं, 90% जॉब के बच्चों वाले जो हैं बुढ़ापे में कभी काम नहीं आते। वो माँ बाप को समझते नहीं, बोले माँ बाप उनके काम नहीं आए तो वो उनके माँ बाप के काम क्यों आएंगे। जिनके बच्चे माँ बाप दोनों नौकरी पर हैं उनके बच्चे भी बिल्कुल फ्री होते हैं कि माँ बाप ने जब हमारी चिंता नहीं की तो हम माँ बाप की चिंता क्यों करें। तो इससे पारिवारिक ढांचा बिगड़ता है। नौकर नौकरानी न बने, पति और पत्नी एक गृहस्थी के दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर मिलकर के एक कंपनी को चलाते हैं तो दोनों उसके मालिक होते हैं। आप दूसरे की नौकरी वहां जाके भी तो नौकरी ही कर रहे हैं। जैसे आपको 4 रोटी कमाना नौकरी है बनाना, तो फिर पुरुष दुकान पर व्यापार करने जा रहा है तो वो भी कह सकता है हमें 4 रुपए कमा लेंगे, मैं नौकरी क्यों करूं। वो भी मेहनत वहां कर रहा है। 4 रोटी बनाने में ज्यादा मेहनत है कि 4 रोटी के लिए पैसा कमाने में ज्यादा मेहनत है। तो पुरुष तो उससे ज्यादा काम कर रहा है, कमा के ला रहा है। तो ये हीन बुद्धि कहलाती है। किसी भी चीज का निषेध नहीं है, मजबूरी के लिए कोई मार्ग नहीं होता, लेकिन शौक से करना, अपने स्टेटस बनाने के लिए करना, ये सब चीजें गलत हैं। लेकिन जब मजबूरी आ जाए, हम सदा उदाहरण देते हैं, लक्ष्मीबाई बचपन से ही योद्धा थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, और बचपन में भी वो थी। लेकिन जब तक गंगाधर राव उनके पति राजगद्दी पर रहे वो कभी युद्ध में नहीं गए। लेकिन जब पति के अभाव में उसने झांसी को सूना नहीं होने दिया, तलवार उठा करके रानी बन करके राज्य किया। तो स्त्री को शिक्षा तो लेना चाहिए, लेकिन शिक्षा उसी समय आपातकाल के लिए, बाकी गृहस्थी के कार्य करना, उसकी हीन भाव मत लाए। हीन भाव यदि ला रहे हैं तो मैं कहता हूं फिर सही में उनको गृहस्थी नहीं बसाना चाहिए। दोनों मियाँ बीवी रहो, बाल बच्चों की जिंदगी खराब मत करो। माँ बनकर के बेटे को पैदा करो, नौकर बनकर बेटा पैदा करोगे तो बेटा भी नौकर ही होगा, ये ध्यान रखना। डॉक्टर डीसी जैन छतरपुर और तैयार रहेंगी श्रीमती नीलम जैन छतरपुर। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, जैन धर्म है, प्राचीन धर्म है, में भक्ति की अवधारणा, भक्ति का प्रयोजन, भक्ति का उद्देश्य, क्या भक्ति की क्या अवधारणा है। तो जैन दर्शन की भक्ति जी किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं है। जैन दर्शन की भक्ति एक साधना है, भगवान तक पहुंचने का एक मार्ग है, भगवान को पाने का मार्ग नहीं। सारी दुनिया में भक्ति है कि भगवान को पाओ, भगवान को प्रसन्न करो। और जैन दर्शन कहता है कि भगवान की भक्ति करके भगवान खुद बन जाओ। जूनियर और सीनियर जैसे होता है, सारी दुनिया में भक्ति है मालिक और नौकर के समान, कि नौकर नौकरी करेगा, मालिक उसको वेतन देगा। जैन दर्शन की भक्ति है सीनियर और जूनियर के समान। सीनियर कोई इंजीनियर है, उसके यहाँ जूनियर व्यक्ति यदि प्रैक्टिस कर रहा है तो नौकर नहीं है, आज्ञा वो भी मान रहा है, बॉस वो भी मान रहा है, लेकिन जूनियर नौकर की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि जूनियर जब बन के प्रैक्टिस कर रहा है तो एक दिन वो भी सीनियर बनेगा। तो सारी दुनिया की भक्ति है मालिक और नौकर के समान, और जैन दर्शन की भक्ति है सीनियर और जूनियर के समान। इतना दोनों में अंतर है, इससे अंदाज है। श्रीमती नीलम जैन छतरपुर और तैयार रहेंगे सीए संजीव जैन
जो कि महामहिम महामंत्री देवोदय देवगढ़ क्षेत्र से पधारे हैं, वे अपनी जिज्ञासा करें और श्रीफल भी अर्पण करें गुरुदेव के समक्ष। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हम कैसे जाने कि अमुक जीव को गतिबंध हो गया है और हम अपना बचा हुआ जीवन कैसे सार्थक बनाएं? देखो, इसका गतिबंध का अपन को निर्णय नहीं। यदि थोड़ा सा भी व्रत नियम अपने पास है और नियम लेने का भाव आ रहा है तो ये निश्चित है कि नरक तिर्यंच गति का बंध नहीं हुआ। बाकी एकदम घोषणा नहीं कर सकते। अपना आचार और विचार शुद्ध रखें, बस यही हमारी गति बंध का सबसे बड़ा निर्णायक पॉइंट है। देवगढ़ कमेटी सीए संजीव जैन महाराज जी, बचा हुआ और तैयार रहेंगी श्रीमती बचे हुए समय में अपनी जितनी निरीह वित्ती कर सकें, श्री संजय मोदी, आरंभ परिग्रह से, दुनिया के विकल्पों से। व्यक्ति को 60 साल के बाद अपनी घर गृहस्थी में अपने आप को मरा हुआ मान के जिंदा रहना चाहिए। उसको ये टेंशन नहीं करना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, उसने क्या कर दिया। ये मान के करना चाहिए कि मैं मर गया हूँ, फिर भी दुनिया चलती है कि नहीं, चलेगी। मरा हुआ मान के जिंदा रहना है, मरना नहीं है। जिंदा तो रहना है, लेकिन ऐसे रहना है जैसे मैं नहीं था, तो भी गृहस्थी चलती है। तो वो जो आकुलताएं बुढ़ापे में आती हैं, करना धरना कुछ है नहीं, और टेंशन विकल्प ये है, उसका ये हो रहा है, उसका ये हो रहा है, इसका ये कर रहा है, ये सुबह से नहीं उठा, ये व्यापार पर नहीं गया, ये बच्चा पढ़ने को नहीं गया। अब मर जाते तो फिर कौन जगाने आता है। इसलिए वहीं तक अपने को विकल्प करना चाहिए जहाँ तक तुम्हारा कर्तव्य है। एक पीढ़ी आपको संभालना है, एक बेटे तक आपको चिंता करना है, एक बेटे को आपको पालन करना है। पोते की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, पोते की जिम्मेदारी उसकी है जो उसका बाप है। दादा और दादी को इसकी चिंता नहीं करना चाहिए। दादा दादी को अपने घर में जिंदा रहना है, ये मान के, मरा हुआ मान के जिंदा रहना है कि मैं नहीं हूं फिर भी हूं। यही सबसे बड़ी साधना है और यही उनके भविष्य के लिए अच्छा कारण है। सीए संजीव जैन और तैयार रहेंगे श्री संजय मोदी, शिक्षा मंत्री, सतोदय तीर्थ क्षेत्र। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री देवोदय तीर्थ उद्धारक श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में पूरी देवोदय तीर्थ देवगढ़ कमेटी के त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हमारे जैन धर्म में अति प्राचीन मूर्तियां कई कई अक्षय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, मिलती रहती हैं, और कभी कभी जब आर्कियोलॉजी वाले उनका उत्खनन भी करते हैं तो निकलती रहती हैं। लेकिन जो सैंडस्टोन की मूर्तियां होती हैं वो उनमें काफ़ी क्षरण पाया जाता है और समय के हिसाब से उनमें क्षरण होता रहता है। तो ऐसी प्राचीन मूर्तियों को संरक्षित करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? और महाराज जी, जो वज्रलेपन की कोई विधि होती है तो क्या वह शास्त्र सम्मत होती है? हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। मूर्तियां अनेक प्रकार की बनती हैं। पाषाण की मूर्तियों के जीर्णोद्धार का उल्लेख आता है और जीर्णोद्धार लेप के रूप में भी, वज्र लेप के रूप में शास्त्रों में उल्लेख मिलते हैं। लेप की विधि भी बताई गई है। उस लेप को लेकर के कई प्राचीन मूर्तियों को सुरक्षित किया जाता है। हमेशा से लेप होते हैं, इन काल से लेप होते आए। रामटेक के अंदर शांतिनाथ भगवान का लेप हुआ। प्रतिष्ठित मूर्तियों को पहले विसर्जित किया जाता है, विसर्जन करके उनकी पुनः लेप करके पुनः प्रतिष्ठा की जाती है। वो प्रतिष्ठा इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी आप लोग अपन पंचकर्म करते हैं। इसके लिए सन 1992 की बात है, बजरंगगढ़ की मूर्तियां खंडित थीं बहुत ज़्यादा। उनका लेप करके मैंने ही विसर्जन करके पुनः लेप हुआ, पुनः उसकी संक्षिप्त प्रतिष्ठा हुई थी। शांतिनाथ भगवान को कहा था पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज ने, तीसरा खत्म होता है
न उनकी प्राचीनता खत्म होती है, बल्कि लेप करने से मूर्ति का जो सौंदर्य है, मूर्ति का जो स्वरूप है, वो प्रकट हो जाता है। किसी दादाजी का हाथ टूट जाए तो उनकी जिंदगी खत्म कर देना, या कि हाथ पे प्लास्टर बांध करके उसको ठीक करना। प्लास्टर बांध कर ठीक करना। हाँ, देवगढ़ में एक बार बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, उस समय हमने यही कहा था, ऑपरेशन करके प्लास्टर बांध, ये कोई चाहिए। प्राचीन मूर्तियों को वज्रलेप करके पुनः प्रतिष्ठा करने से ही इतिहास, संस्कृति, संस्कार सब कुछ सुरक्षित रहते हैं। आगम से इसमें कोई बाधा नहीं है, किंचित मात्र भी। सभी जगह होते आए हैं, हो रहे हैं, होते रहना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। श्री संजय मोदी शिक्षा मंदिर सतोदय चेस्ट और तैयार रहेंगे श्री शिरोमणि जैन झांसी करगवा। परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामी। गुरुदेव, लगभग 30-35 साल से आपके थोड़े से करीब आते आते यहाँ तक आ पाए, लेकिन बीच के रास्ते में जब हमने शुरू करा तो जब सबसे पहले देवगढ़ का पंच कल्याणक देखा तो हमें लगा इससे बड़ा जादू कभी होगा नहीं, और उसके बाद फिर कभी 1 साल बाद दूसरा जादू मिला, फिर तीसरा, ऐसे करते करते जब भी किसी क्षेत्र पर गया तो हमें लगा गुरुदेव इससे बड़ा चमत्कार कभी नहीं मिलेगा। और जब हमने पिछले साल ललिता की उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा जैन तीर्थ कभी न बना है, न हमें लगता है कभी बन पाएगा, लेकिन गुरुदेव आपने इतनी बड़ी कृपा आगरा में कर दी कि हम लोग लगता है कि वो जादू कभी खत्म नहीं होने। और गुरुदेव, इसी जादू को आपने बरकरार रखा और हम लोग को एक छोटी सी जिम्मेदारी दी देवोदय के रूप में, जहां हम अपने देवोदय के छोटे बाबा को रोज याद करते हैं कि वहां देवोदय के छोटे बाबा कब पधारे। और गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद मिले, पूरी कमेटी यहाँ आई हुई, गुरुदेव वहां पहुंचेंगे और हम लोग ने जो चमत्कार देखे हैं वो एक बार फिर से जीवंत चमत्कार देवोदय में हो, और उसका पूरा साक्षी यहाँ जो समाज विराजमान है वो होगा। गुरुदेव, इसमें छोटे से हम लोग चाहते हैं कि अब वाचना की तो उम्मीद हमें पूरी है, लेकिन कान पकड़ के कहते हैं हमें चातुर्मास की अगर व्यवस्था मिल जाए गुरुदेव तो पूरी कमेटी यहाँ नतमस्तक है। और जो संकल्प हम लोग ले रहे हैं गुरुदेव, भावनाएं बहुत ऊंची बनाई हैं चातुर्मास के लिए, तो थोड़ा सा आशीर्वाद आपका मिले कि हम लोग उस तैयारियों को और भव्यता से ले जाएं, ऐसा आशीर्वाद देवोदय तीर्थ क्षेत्र के हमने वो दिन देखे हैं जिस दिन हम रातों रात आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। देवोदय तीर्थ क्षेत्र की वो दुर्दशा हमने देखी है जहां मूर्तियों को किस ढंग से जमीन के अंदर गड़ी हुई थी, पड़ी हुई थी। मतलब एक भी मंदिर में एक भी मूर्ति पूजनी नहीं थी, सभी खंडहर का रूप ले लिए थे। और उस समय जब मैं पहली बार गया था, उस समय मैं उन मूर्तियों को देख करके एक ही बात कहते थे कि जन्म जन्म में जितना मैंने पुण्य किया है वो सारी जिंदगी का पुण्य मैं देवगढ़ की मूर्तियों को समर्पित करता हूँ। और ये उच्चासन बहुत बड़ी रिक्स उस समय उठाई थी, लेकिन अभी तक तो ये रिकॉर्ड रहा है। मुझे जब भी मिलता है पहाड़ मिलता है और पहाड़ से सिर फोड़ने का प्रयास करता हूँ, मुझे अपने आप पे गर्व है कि अभी तक सिर नहीं फूटा, पहाड़ ही फूटा है। सिर मेरा सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। ना जाने इस सिर से कितने पहाड़ फूट। देवगढ़ भी एक बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। उस समय मानना पड़ेगा डॉक्टर बाहुबली को, उन्होंने जो हमारे लिए सहयोग किया, क्योंकि साधु हमेशा ग्रस्तों के बिना कुछ कर नहीं सकता। और उसके बाद जो देवगढ़ का विकास हुआ, और वो मैं बार बार देवगढ़ के यात्रियों से पूछता था। अब पहली बार हमारी कमेटी का मैं आशीर्वाद देता हूँ कि पहली बार अब देवगढ़ जाने वाले यात्री कहते हैं हमारा देवगढ़ में बहुत अच्छा लगा, बहुत विकास हुआ।
नमोस्तु। यही मैं सुनना चाहता था। ललितपुर चतुर्मास में जो कमेटी बनाई, देवगढ़ की बहुत अच्छी विकास, अच्छी क्रियाएं, अच्छा उत्साह, उनकी एक एक मूर्तियों की आज जो कीमत हो रही है, लोग श्रद्धा से देख रहे हैं। रविवार की आरती, प्रातःकाल की शांति धारा जो हो रहा है, बस यही तो सफलता के सूत्र हैं। आप लोग जितनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, मुझे साधु और कुछ नहीं चाहता। साधु परिश्रम करता है यही, उसका लाभ हमारे ग्रस्त लोग उठाएं और देवगढ़ का लाभ सारा भारत उठाए। मैं तो सदा कहता हूँ कि जिंदगी में प्रत्येक जैनी को मरने के पहले एक बार देवोदय तीर्थ से देवगढ़ का दर्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि मूर्तियों का जो स्वरूप है भारत में, मात्र अकेला देवोदय तीर्थ से देवगढ़ जो ललितपुर के पास, मूर्ति कैसी होती हैं, कितने स्वरूप वाली होती हैं, कितने प्रकार की होती है, वो होते हैं। रही बात साधु के आना जाना, तो हमारा तो देखो काम ऐसे ही है। हम किसी फूल चुनने के लिए रास्ते में नहीं रुकते हैं, क्योंकि यहाँ फूल हैं, आगे बढ़ते हैं तो गुलदस्ता नजर आते हैं। यदि ललितपुर रुक जाता तो लोकोदय आगरा का कैसे बनता, और लोकोदय रुक जाता, पता नहीं, अभी तो वो लोकोदय बना है, पता नहीं कितने उदय और होने वाले हो, क्या होता है क्या। ऐसी भावना है गुरुदेव, हम लोग अपने जीवन काल में ऐसे कई उदय देखे। गुरुदेव आपने आशीर्वाद दिया था पिछले 2 महीने पहले हमारे बेटे को, और गुरुदेव आपके आशीर्वाद से हम लोग नहीं सोच पाए, उससे बड़ी उसने नौकरी पाली। गुरुदेव आपका चमत्कार ऐसा ही हम लोग देखते रहे। एक छोटी सी जिज्ञासा है गुरुदेव, हम लोग 24 में भगवान के दर्शन करते हैं तो शांतिनाथ भगवान के बाद कुंथुनाथ और अरायनाथ के हम दर्शन करते हैं, लेकिन कभी जिनालय कभी अलग से बनता है तो शांतिनाथ के इस तरफ कुंथुनाथ और इस तरफ अरायनाथ भगवान को विराजमान करते हैं। ये गुरुदेव ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो क्रम है। त्रिमूर्ति का जोड़ा जो बनाया जाता है, अपन लोग बना लेते हैं, आगम में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया। ये तो अपन भरत बाहुबली शांति कुंत अरायनाथ, शांतिनाथ को बीच में लाना है, तो अब है क्रम वो शांति कुंत अरय, क्रम वो ही करते हैं। लेकिन फोटो में जब आप लोग देखते ना, मान लो बड़ा आदमी बीच में बैठा है, तो 4 उधर बैठे 4 उधर, तो जब छापोगे तो फिर उधर क्रम से छापोगे कि नहीं। इसी प्रकार ये तो शांतिनाथ को मूल करना है, कुंतनाथ अरायनाथ को आजू बाजू करना ही पड़ेगा। तो ये हमारी फोटो व्यवस्था है, आगम में तो क्रम ही है, शांतिनाथ कुंतनाथ अरायनाथ। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आपने पिछले वर्ष जब नई कमेटी बनाई तो देवोदय तीर्थ देवगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की घोषणा की। उसके बाद जितने संरक्षक सदस्य वहां बने, उनमें देश और विदेश से भी संरक्षक सदस्य बने, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो वहां पर हम सभी को अभी कार्य करने हैं, उसमें हम सबको पूज्यवर आपका आशीर्वाद वहीं पर कम से कम 1 चातुर्मास का तो मिलना ही चाहिए। लेकिन इतना हम विश्वास दिलाते हैं, आपका 1 चातुर्मास देवगढ़ में, और देवगढ़ जो आपने परिकल्पना में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बनाने का लिया है, पूरी कमेटी 24 घंटे वहां पर तत्पर रहेगी। और एक ऐसा जैसे आप लोकोदय और अभिनंदनोदय है, इसका तो देवगढ़ ही। मैं जहाँ पहुँचता हूँ, मुझे कमेटी को सक्रिय करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि जहाँ मैं बैठ जाता हूँ वहाँ उसको सक्रिय होना ही पड़ता है। यही आशीर्वाद गुरुवर सभी चाहते हैं। मैं जब बैठता हूँ तो फिर कमेटी नहीं बैठ सकती, और कमेटी जब भी बैठती है जब फिर मैं उठ के वहाँ से। अभी तो भगवान आपके आशीर्वाद से कमेटी दिन रात लगी हुई है, आप रहेंगे तो पूरी कमेटी 24 घंटे तत्पर रहेगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्री शिरोमणि जैन झांसी और तैयार रहेंगे संजय जैन कटनी, अध्यक्ष कटनी जैन समाज। गुरुवार निर्यापक मुनि पुंगव 108 सुधा सागर महामुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर महामुनिराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवार मेरा एक जिज्ञासा है कि तीर्थ क्षेत्रों की धर्मशालाओं पर कुछ लोग जो उच्च पदों पर रहते हैं, वो अपने वृद्ध माँ बाप को उस मंदिर में और उस कमेटी के अधीन छोड़ देते हैं,
और जब उन्होंने कहा जाता कि अब आपके माता पिता काफी वृद्ध हो गए हैं, अब इन्हें आपकी जरूरत है, तब भी वे वो इस समय भी अपने माता पिता को अपना सानिध्य नहीं देते। तो इसमें क्या कोई कमेटी पे वो दोष है या उन लोगों का कुछ क्या किया जाना चाहिए? देखो, मूल तो माँ बाप की गलती, बेटों की गलती है। उनको आज समझ में नहीं आएगी, कल जब उनका बुढ़ापा आएगा तब उनका बेटा इनसे व्यवहार करेगा, तब वो याद करेंगे। ये व्यवस्थाएं, माता पिताओं की व्यवस्थाओं की वृद्ध अवस्था इस प्रकार से छोड़ना उन बेटों का दुर्भाग्य है। माँ बाप का उतना दुर्भाग्य नहीं है, उन बेटों का दुर्भाग्य है। अभी हमने कल परसों ही प्रवचन में कहा था कि माँ बाप को उपस्थिति एक सगुन के रूप में घर में मानो। ये मत मानो कि इनसे हमें क्या लाभ है, ये मानो कि जो तुम करोगे उसके सगुन हैं वो, जो तुम्हें सफलता दिलाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, होना नहीं चाहिए। कमेटियों पर इस पर विचार करके उनको बाध्य करना चाहिए कि आप माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। उनके लिए व्यवहार करना सामाजिक बंधन होना चाहिए। सामाजिक बंधन करना चाहिए कि वो मजबूर होकर के माँ बाप को वृद्ध अवस्था ऐसे ही गुजारें जैसे उनका बचपन गुजरा है। नमोस्तु महाराज। श्री संजय जैन, श्री सुमित जैन जबलपुर। समस्त कटनी जैन समाज की तरफ से 108 गंगा सुधा सागर नमोस्तु इच्छामी समाज ऐसा, बस हम लोगों को कटनी में चतुर्मास का सौभाग्य मिले और आपके सानिध्य में पंच कल्याणक का सौभाग्य मिले, यही आपसे कामना करते हैं। भीष्मपितामह के पास तो एक ही अर्जुन था, अब यहाँ तो इतने अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं किसके पक्ष में कहूँ कि ये करो तो तुम्हें मिल जाएगा। अब ये देवगढ़ वाले चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र 500 बीघा में विशाल प्रांगण में कटनी के समाज बना रही है। बहुत बड़ा समाज के पूर्वजों ने, सेठों ने, उन्होंने सिंघई परिवार ने बहुत बड़ा पूर्वज जो थे, वैसे प्रांगण में पूरी समाज बहुत बड़ा क्षेत्र बना रहे। अपने आप में इतना बड़ा क्षेत्र, इतनी बड़ी ज़मीन पर आज के युग में बनना, ये भी एक बहुत बड़ा कहना चाहिए सौभाग्य कटनी वालों का कि उनको इतनी बड़ी जगह में एक तीर्थ क्षेत्र बनाने का मौका मिल रहा है। चेतनोदय बहुत जल्दी चेतनता को प्राप्त हो, यही आशीर्वाद है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। श्री सुमित जैन जबलपुर और तैयार रहेंगे नितिन टड़ैया टीकमगढ़। पूज्य गुरुदेव के चरणों में समस्त जबलपुर समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है जो श्रावकों से ज़्यादा श्रावकाओं के पक्ष की है। गुरुदेव, जो श्रावक रात्रि भोजन नहीं करते हैं पर घर में गृहिणियाँ जो रहती हैं, जो रात्रि में भोजन बच जाता है वो गाय या बैल आदि को खिला देते हैं, तो क्या उसमें रात्रि भोजन त्याग का दोष लगता है गुरुदेव? नहीं, जानवर को, बच्चों को खिलाने पर बच्चे यानी जो अबोध बच्चे हैं, इस पर शास्त्र में उल्लेख आया, रात्रि भोजन त्याग महिला बच्चे को रात्रि में दूध पिलाएगी क्योंकि वो बच्चा अबोध है। तो बालक, पशु, पक्षी, इनके लिए ये कानून नियम लागू नहीं होते क्योंकि वो जानवर हैं, वो बालक हैं, अबोध हैं, इसलिए कोई बाधा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। चलिए, प्रियसी जैन छतरपुर वाली जितनी भी नाम हैं सभी एक साथ खड़े हो जाएं और एक लोग क्वेश्चन कर लें क्योंकि समय इतना है नहीं है। प्रियसी जैन छतरपुर, श्रीमती शिल्पी जैन छतरपुर, श्रीमती अर्चना देवड़िया छतरपुर, श्रीमती राखी जैन छतरपुर, श्रीमती वंदना जैन छतरपुर, ये सब एक साथ खड़े होकर एक क्वेश्चन कर ले क्योंकि समय इतना नहीं है हमारे पास। महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री के श्री चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, आज महाराज श्री जितने भी दिगंबर मुनि हैं ये जो है सड़क पे नग्न पैरों से चलते हैं। समाधान के
इस मंच से इसका पूरे विश्व में 200 देशों में सुना जा सकता है। सड़क परिवहन मंत्री से एक निवेदन करना चाहता हूं कि समस्त भारत की जितनी भी आगे हाईवे या रोडें डलें या जिन पे ट्रीटमेंट हो रोडों का, उस पे जो है उसको मोटा और चौड़ा कर दिया जाए, जिससे दिगंबर मुनि संत जो है हमारे वो नग्न पैरों से पद विहार आसानी से कर सकें। कावड़ यात्री भी निकलते हैं और इसके साथ जो माने सनातनी हैं वो उसमें पेड़े भर के जाते हैं महाराज श्री, जिनके नियम रहते हैं वो पूरे लेट के जाते हैं। जहां ऐसे विदेशों में तो पदयात्रियों की व्यवस्था है, विदेशों में बताते रोड बनते हैं तो साइड में पैदल चलने वालों के लिए अलग बनाया जाता है। भारत में पैदल चलने वाले हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। सरकारों को रोडों के किनारे पैदल चलने वालों की व्यवस्था करना चाहिए और नंगे पैर चलने वालों के संबंध में सोचना चाहिए और बनाया जा सकता है। जैसे इन्होंने कहा सफ़ेद पट्टी है, यही पट्टी यदि साइड में 2 फुट की कर दी जाए दोनों तरफ तो अलग से रोड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो 2 फुट की पट्टी से ही पैदल चलने वालों की सबकी सुविधाएं अपने आप बन जाएंगी। 2 फुट की इधर कर दें, इसी रोड के अंदर का तो उसको जोड़ना पड़ेगा। अलग से तो रोड नहीं डाला जा सकता, पर इस सबसे सरल सस्ता है कि हर हाईवे रोड के साथ, हर रोड के साथ 2 फुट का मार्जिन पद यात्रियों के लिए लेकर चलें तो ये व्यवस्था सहज हो जाएगी। इससे बहुत सारे लाभ हो जाएंगे। पैदल चलने वाले भी साइड से चलेंगे और सुविधा भी बन जाएगी। तो ये बहुत अच्छा सोच है। मेरा तो आशीर्वाद ही है, बाकी प्रयास आप लोग करो क्योंकि वोटर आप हैं और हम लोग कर सकते हो, करना चाहिए बात। महाराज श्री हर शहर में आपके चेले हैं महाराज, वो नियमित अपनी अपनी संस्था का लेटर माननीय नितिन गडकरी को भेजें तो मेरी ऐसी आशा है कि निश्चित रूप से यह जो है हो जाएगा। अच्छा है, पहुंचना चाहिए। ठीक है, नमोस्तु महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। मेरा प्रश्न है महाराज जी, मरण सबसे अच्छा मरण पंचम काल में कौन सा होता है और इंग्री मरण क्या है? क्या आचार्य श्री ने इंग्री मरण किया है क्या? इंगिनी मनन प्रायोग भक्त प्रति करते हैं, श्रद्धा पर अपन उत्कृष्ट कह देते हैं कि भाई इंगिनी मरण के समान है। इंगिनी मरण नहीं होता है। इंगिनी मरण का व्यवस्था आज निषिद्ध है, नहीं कर सकते। उसमें इंगिनी मरण में ना तो करवट बदलते हैं, इंगिनी मरण में स्वयं कुछ भी नहीं करते, वो जैसे रहते हैं वैसे ही पड़े रह जाते हैं। आज के समय पर ऐसा कोई करता है तो आगम में निषेध है, पर अपन भक्ति के अतिरेक में, भक्ति के वश में इस प्रकार बोलते हैं जैसे अपन आचार्य महाराज को बोलते थे। वो तीर्थंकर है नहीं, क्योंकि तीर्थंकरों की व्यवस्था तो अलग ही प्रकार की होती है, लेकिन अपनी भक्ति भावना के वशीभूत होकर अपन ऐसा कहते हैं। बाकी इंगिनी मरण आज नहीं होता है, भी नहीं, आचार्य का हुआ भी नहीं। प्रक्त प्रत्याख्यान मरण ही आज सल्लेखना मानी जाती है, ऐसा मानना। श्री कुलदीप जैन कवरई, क्षमा करें एक ही क्वेश्चन कर लें, समय नहीं है और नाम बहुत काफी है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज। महाराज हे गुरुवर, आपसे जिज्ञासा है हमारी कि आपको जिस समय आचार्य श्री पहली बार मिले थे तो क्या आपने कभी इससे पहले ये सोचा था कि मैं मुनि बनूंगा? ये सोचने का विषय नहीं होता, एक संस्कार का विषय होता है। जो संस्कार व्यक्ति को अंदर के आचरण से पता चल जाते हैं, करुणा से पता चल जाते हैं, उन संस्कारों को देख करके अंदाज लगा लेते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है। उस समय इसकी घोषणा नहीं की जा सकती, लेकिन जब बन जाते हैं तब लगता है कि ये संस्कार वहाँ से शुरू हुआ था, तो उन संस्कारों को मान सकते हैं। बाकी ऐसी कोई घोषणा नहीं की जा सकती।
श्रीमती सुरभि जैन राहुल जैन भोपाल, और तैयार रहेंगे श्री संजय जैन रसिया ललितपुर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आज की नई पीढ़ी टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट इन सब पर निर्भर हो चुकी है। चाहे वह पढ़ाई हो, धर्म हो, एक्टिविटी हो, मनोरंजन हो या खेल कूद हो, इन सभी का एकमात्र साधन बन गया है, जिसके चलते छोटे से छोटे बच्चे की वो भी इसकी लत लगती जा रही है। मेरा प्रश्न यह है गुरुवर कि हमें बच्चों को सब सिखाना भी है और इसकी लत भी नहीं लगानी है। कृपया शंका का समाधान कीजिए। सबसे पहला, बच्चा मोबाइल में गेम्स किस पॉइंट पे आता है, बच्चा सीखता है कि आप लोग सिखाते हैं? सब कुछ लेते हैं आप। बच्चा जैसे ही उधम करेगा, रोएगा, तो आप उसको बहलाने के लिए क्या करते हैं? बस, तो ये बच्चा थोड़ी मोबाइल। तो महिलाएं अपना पिंड छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल दे देती हैं और उसको ही लगा के दिखाती है, ये दबा देना गेम्स आएगा, ये दबा दो कार्टून आएगा, ये लगा दो। तो ये सब आप लोग सिखाते हैं। बच्चों को दोष मत दो, दोष माता पिताओं का है। बच्चे तो सभी अवज्ञा कराएं, दूर रखें और उनसे कहें कि यही इतना ही रहे, तो बहुत कुछ संस्कार उनको बचाए जा सकते हैं। ऐसा श्री संजय जैन रसिया, और तैयार रहेंगे श्री मुनीष जैन कटनी। हमारे प्राणों से प्यारे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी के इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, हमारे आराध्य प्रातः स्मरणीय संत जैसा ही संदेश हम लोगों को मिला, हम क्या संसार के सब भुचक्के रह गए कि हमारा गुरुवर ये है कहना है कि उनकी याद में गुरुवर की चौराहे पर मूर्ति लगवाना की बात करता है। तो हमारा गुरुवर आपसे निवेदन है कि हम लोग किस राह पर चलें, कौन सी चीज उस अस्पताल के पार्क में या गौशाला, कौन से उस पर फोकस करें? देखो, कोई नियत नहीं, सब जगह अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। कहीं ऐसे काम भी पड़ेंगे कि जहाँ गौशाला हैं, कहीं विद्यालय है, कई सरकार के हैं, कोई ना कोई अनेक है। एक ही दिशा में मत चलो। एक ही दिशा में चलने में जरूरी नहीं कि सभी जगह अपन उसी दिशा में सफल हो जाए। कई स्थानों पर ऐसा भी सरकार से है। अब अपना यूनिवर्सिटी है, उसमें एक डिपार्टमेंट का नाम घोषित करा दिया, कोई रोड का नाम घोषित करा दिया, कोई नगर पालिकाएँ हैं, नगर पालिकाओं में कोई योजना आई, वह योजना करा दी। जैसे अभी मैंने कहा था कि सरकार आचार्य श्री ने इतना बड़ा राष्ट्र के लिए योगदान दिया, सरकार कोई एक ऐसी योजना बनाए जो आचार्य विद्यासागर के नाम से हो, जैसे नरेगा आदि जो चलते ना, ऐसी कोई ऐसी योजना आचार्य श्री के नाम से चलाए जो सारे जगत के प्राणी मात्र के लिए उस नाम से जुड़ जाए। तो ये सब चीज़ों पर अपन को बहुआयामी रखो, किसी एक टारगेट पे ही मत रखो। जहाँ जैसा अनुकूलता बने वैसा ही उसको करें, ऐसा करना चाहिए, यही सबसे अच्छा है। श्री मनीष जैन कटनी, और तैयार रहेंगे श्री दीपक जैन कटनी जैन पंचायत। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में तिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में तिवार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में आप हम लोग को बहुत इच्छा तो होती है पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की। 1 साल मैंने उसका एग्जाम भी उसका दिया है, मगर हम लोग अपनी इतनी व्यस्तता के कारण महाराज जी उसको कर नहीं पाते हैं। तो क्या इसका उपाय है महाराज जी? व्यस्तता तो तुम लोगों को है नहीं, व्यस्त जिंदगी बना ली। आप एक घंटे का समय मात्र निकालना है 24 घंटे में। 1 घंटे नहीं, 45 मिनट। यदि 45 मिनट भी यदि साल भर में प्रतिदिन दें तो 12 वर्षीय कोर्स को आप बहुत कुछ पूरा कर सकते हैं। समय एडजस्ट करना पड़े। 1000 समस्याएं हैं, उनको आप एडजस्ट करते हो, तो इस समस्या को भी उसके साथ एडजस्ट करना चाहिए। अब इसको ऐसे ही समझना चाहिए जैसे आपको संसार के कार्य आते हैं तो आप उसको समय को कैसे ही करके निकाल लेते हैं, ऐसे इसके लिए आपको रुचि जगाना पड़ेगी,
समय बहुत है, बहुत निकाल सकते हो। यदि धर्म के लिए समय नहीं निकला तो फिर कर्म भी एक दिन कितना काम करेगा, तो निकालना चाहिए। दीपक जैन अंतिम जिज्ञासा है। दीपक जैन, कटनी जैन पंचायत। परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का जब महाप्रयाण हुआ और हम सभी उस दिन जो है बहुत ही स्तब्ध रह गए। रात को 2:30 बजे 3 बजे जब हम लोगों को सूचना मिली। गुरुदेव, हमारे आचार्य श्री दैहिक रूप में तो अब इस संसार में नहीं है, परंतु हम सभी को उस दिन तो बहुत दुख और बहुत पीड़ा हुई। जैसे ही अंत्येष्टि हुई उसके बाद महाराज जी ऐसा एहसास बिल्कुल भी नहीं होता कि आचार्य भगवान हमारे बीच में नहीं है। एक वाक्य गुरु जी, एक हम लोगों के पास सूचना आई कि आप लोगों को कटनी में सर्वधर्म की एक बहुत बड़ी विनयांजलि करना है, जिसमें सभी धर्म के लोग और बड़े बड़े ऑफिसर्स और सब आए। गुरुदेव, हमें पंचायत को जवाबदारी मिली। मैं गुरुदेव आपके आशीर्वाद से वहां पर संचालन करता हूं। तो आचार्य श्री के चित्र के सामने बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में मैंने एक जाप दी और ये विनय की कि गुरुदेव आपका जो है पूरा यह कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हो। गुरुदेव, बहुत विपरीत परिस्थितियों के बाद भी वो कार्यक्रम जो है बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, सानंद में संपन्न हुआ। तो गुरुदेव, परम उपकारी गुरुदेव जो है हमें ऊपर से कहीं ना कहीं से हमें वेब्स भेज रहे हैं। इस बात में कितना महाराज जी सत्य और कितना हम लोगों को क्या मानना चाहिए? ना जाने कितनी जो हैं चैनल इस दुनिया में चल रहे हैं, लेकिन टीवी में आप जो खोलोगे पिक्चर तो उसी की आएगी कि सभी की आएगी। इसी प्रकार सब महापुरुष ऊपर लगे बैठे हुए हैं, अपन कौन सा चैनल खोलेंगे तो वो अपने ऊपर आश्रित है। उनकी करुणा, उनकी एनर्जी तो सदा, सारे चैनल 24 घंटे चल रहे हैं कि नहीं? 24 घंटे, लेकिन आपको कौन सा दिखेगा? इसी प्रकार महापुरुष 24 घंटे अपनी एनर्जी बिखेरते रहते हैं। जब अपन जिसका बटन चटकाएंगे तो जरूर एनर्जी अपन को मिलेगी, नहीं तो वो तो बिखेर ही रहे। उनकी तरफ से तो कोई कमी है ही नहीं, यही मानना चाहिए। आज जिन नाम आए और हम उनकी जिज्ञासा के लिए उनको नहीं आमंत्रित कर पाए हैं, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। और चलते हैं गुरुदेव की आरती के लिए। आमंत्रित करता हूं देवगढ़ देवोदय तीर्थ कमेटी के समस्त पदाधिकारी और आए आज गुरुदेव की आरती करें।